हूती ने बढ़ाई इजराइल और अमेरिका की टेंशन। लाल सागर से, रेड सी से हूती का इजराइल अमेरिका को चुनौती। ईरानी सरकार हूती के जरिए इजरायली हमले बंद करना चाहती है। भौगोलिक रणनीति के लिहाज से हूती अहम जगह पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन देखिए किस तरह से प्रेशर टैक्टिस है। ईरान हूती के सहारे या हूती के जरिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा रहा है, अमेरिका पर निशाना साध रहा है। और आइए समझते हैं कि क्यों कहा जा रहा है इजरायल और अमेरिका के लिए हूती हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। तो हूती सबसे बड़ा खतरा है, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इजरायल यूएस का तनाव जो है वो बना हुआ है और देखिए इजरायली अमेरिकी जहाजों को हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत पर बार बार हमले हूती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं और बीते कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों के अमेरिकी युद्धपोत पर कई हमले भी हुए हैं। यह खतरा लगातार बना हुआ है। इजरायली कंपनी का जहाज हूती विद्रोहियों ने कब्जे में ले रखा है पहले से ही और ये जो हमले हैं, ये जो हूती विद्रोहियों की कोशिश है, ये जंग को भड़का सकती है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर कई बार मिसाइल दागी हैं और हमले किए हैं इजरायल के ऊपर भी। तो इजरायल भी लगातार हूती विद्रोहियों के ऊपर काउंटर अटैक की कोशिश कर रहा है। ये बढ़ा तो निधि हो सकता है कि जंग की जो आग है वो इजरायल हमास से कहीं आगे निकल जाए। जी हाँ, ये आग और ज्यादा भड़क जाएगी। हमास और हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहे इजराइल क्यों हूती पर आक्रामक नहीं हो पा रहा है? इजराइल हूती के 80 से ज्यादा हमले होने के बाद भी इजराइल और अमेरिका ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मजबूरी है। लाल सागर में हूती की भौगोलिक रणनीति इस वक्त बहुत बड़ी पोजीशन पर है और ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा जो रेड सी है उसकी अहमियत भी बहुत है क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट के देश कनेक्टेड हैं। इजराइल को सीधे जोड़ने वाला लाल सागर 1000 किलोमीटर लंबा है। यमन की सीमा से इजराइल तक की दूरी 1822 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा सामरिक लिहाज से भी लाल सागर रेड सी काफ़ी अहम माना जाता है और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती पहले से ही है। अमेरिका लगातार वहां पर है, लेकिन इजराइल और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए अमेरिका की तैनाती तो की गई है, पर अमेरिका सीधे हमला नहीं करेगा। अहम पोजीशन है हूती की। अमेरिका इजराइल ज्यादा आक्रामक इसलिए नहीं हो रहे हैं। यमन का हूती को आखिरकार क्यों इतना ताकतवर माना जा रहा है और इजराइल और अमेरिका के लिए ये क्यों एक सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हूती के पीछे ईरान, इजराइल, यूएस परेशान। आपको बताते हैं हूती विद्रोहियों को ईरान पूरा समर्थन दे रहा है, हूती विद्रोही, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए। दूसरी बड़ी बात, यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार है। ईरान दबाव बनाने की हूती के जरिए कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान जंग का विस्तार भी चाहता है और चौथी बड़ी बात कि ईरान जंग के विस्तार के लिए हूती का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, और पांचवी सोची समझी रणनीति के तहत यूएस इजरायल पर हमले कर रहा है और देखिए हूती विद्रोहियों को अमेरिका इजरायल के खिलाफ ईरान लगातार उकसा रहा है। ईरान इन सब के पीछे मालवाहक जहाजों की आवाजाही प्रभावित करना चाहता है हूती संगठन और ईरानी विश्लेषकों की राय है कि हूती इजरायल की नींद हराम करेगा। जी हाँ, नौवीं बड़ी बात की इजराइल की आशंका है कि अगली जंग कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी, यानी सिर्फ हमास और इजराइल के बीच में नहीं, कई और मोर्चे। 10वीं बड़ी बात, हूती के जरिए गाजा में इजरायली हमले बंद कराने की रणनीति सामने आई है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। हूती विद्रोहियों जो हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है? लाल सी में इतना ज़्यादा अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि वहाँ पर अपने कंपल्शन है, वहाँ कंपेल है अमेरिका मिडिल ईस्ट को लेकर। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? कैसे इस पर इजराइल अपनी रणनीति बनाएगा? निधि, जैसा आपने कहा और अभी एनालिसिस भी दिया गया, रेड सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और हूती, अगर हम लोग ज़रा उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
कन्वेंशनल ट्रूप्स या कन्वेंशनल आर्मी जिसको कहते हैं वो नहीं है, ये कन्वेंशनल फोर्स नहीं है, ये रेवोल्यूशनरीज हैं और प्रॉक्सी वॉर है। ये लो कॉस्ट ऑप्शंस को अख्तियार करते हैं। लो कॉस्ट ऑप्शन इसी तरह से करते हैं। ईरान डायरेक्टली लड़ाई में नहीं आना चाहता, इसलिए हुती के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वो अपने एम जो है वो हुती के थ्रू अचीव करना चाहता है और इजराइल और अमेरिका दोनों को परेशान करना चाहता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अमेरिका इज़ ए वेरी बिग फोर्स, उनकी नेवी, उनके एयरफोर्स बहुत पावरफुल हैं, दे कैन डेफिनेटली हैंडल देम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा खतरा है कि इंगेजमेंट अगर ये बढ़ता है तो ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ सकता है और यही डर बार बार सता रहा है कि कहीं इससे विश्व युद्ध की चिंगारी न भड़क जाए।